उसकी बहन की शादी है और बहन की शादी है और उसको आश्रम से जाना है। अब गुरुजी से कैसे कहे कि मेरी बहन की शादी है, फिर भी उसने मन करा कि मैं अपने गुरुजी से ये कह देता हूँ कि मेरी बहन की शादी। गुरुजी के पास में इतनी सारी प्रॉपर्टी है, गुरुजी के पास में इतना बड़ा मठ बना हुआ है, इतना बड़ा आश्रम बना है, तो गुरुजी मेरी बहन की शादी में 2-4 लाख रुपए, 25-50 हजार रुपए दे दे। शिष्य ने गुरुजी से कह दिया, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, चले जाऊं? गुरुजी ने कहा चले। गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, चले जाओ। चल। गुरुजी लड़के वालों ने डिमांड भी बहुत करी है, पर हमारी इतनी औकात नहीं है। गुरुजी ने कहा ठीक है चल। अब शिष्य ने कितनी बात घुमा कर गुरुजी को बताई, पर गुरुजी ने एक बार भी नहीं किया कि अंदर से तिजोरी खोल के ला 50 हजार रुपए दे दूं, चल नहीं। अब वो जाने लगा तो गुरुजी ने आवाज लगा कर सुन, सामने झोला रखा था, उस झोले में 5 किलो अनार रखे थे। अब चेले ने सोचा माथा बड़ी को अनार को क्या करना, शादी में अनार का क्या काम है, झोले में अनार रखते हैं, वो लेकर चली जाती है बहन की शादी। अब गुरु ने उसको अनार दे दिया, चेला अपने गुरु को कोसता जा रहा है, कैसा गुरु है कि प्रॉपर्टी, इतना दौलत, इतना धन है, इतनी जायदाद है, इतना पैसा है, चांदी के गिलास में गुरुजी दूध पीते हैं, चांदी के कटोरे में रोटी खाते हैं, इतना धन, और गुरुजी ने मुझे दिया क्या, केवल 5 किलो अनार, और उस 5 किलो अनार का मैं करूंगा। चला जब शिष्य चला अनार लेकर चलते बीच रास्ते में थोड़ा रुका, बाहर की आवाज खोल रहा, अंदर की खोल रहा, बीच रास्ते में चला रुका। जब बीच रास्ते में चेला रुका तब एक राजा बीमार पड़ गया, और राजा जब बीमार पड़ा तो वेद जी ने उसको देखा था, डॉक्टर ने उसको देखा था, वेद जी ने कहा था कि इसको जो दवा दी जाएगी वो दवा अनार के रस में दी जाएगी, इसको जो दवा देना है वो अनार के रस में देना, अनार के रस। राजा ने अपने नगर में अनार भिजवाया और अनार मिला। राजा ने सतूर खबर पहुंचाई कि कहीं अनार मिले तो देखो, उसमें मुझे दवा लेना है, उसमें मुझे औषधि लेना है। अनार नहीं मिला। दूध ढूंढते राजा के सैनिक जंगल में पहुंच गए। जंगल में ये व्यक्ति सो रहा था, शिष्य सो रहा था, और उसके पास में झोले में अनार रखे थे, और उसने वो अनार लेना चाहा, उसने वो अनार मांगा। शिष्य ने कहा ये मेरे गुरुजी ने दिया है, मेरी बहन की शादी के लिए गिफ्ट है। अरे राजा बीमार पड़ा है, ला ये हमको दो। नहीं, ये मेरी बहन की शादी के लिए गुरुजी ने गिफ्ट दिया है, मैं नहीं दे सकता। राजा के सैनिकों ने उससे अनार लिए, राजा को दिए, दवाई ली, राजा ठीक हो गया। राजा ने कहा अनार कहां से लाए थे? एक लड़का था, बहन की शादी में जा रहा था, ये अनार उसके पास मिले। राजा ने कहा उसको पकड़ कर ला। शिष्य को पकड़ कर लेकर आए, राजा के सामने लाकर खड़ा करा। राजा ने कहा आपके अनार से मेरी बीमारी ठीक हुई, आपके अनार से मेरा रोग ठीक हुआ, आप चिंता मत करो, आपके अनार ने और आपने मेरे पुत्र जैसा काम किया है, इसलिए अब आपकी बहन नहीं, इस राजघराने की बेटी है, उसकी शादी मैं करूंगा।
उसकी शादी मैं करूंगा। गुरु ने 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया गुरु नहीं देता। आज असली गुरु, असली संत, असली जो महात्मा होगा वो तुमको रुपया कभी नहीं देगा, कुछ ऐसा कर देगा। अब वो राजा ने उस लड़के को अपना बेटा बनाकर राजकुमार बनाकर रखा, उसकी बेटी बहन की शादी राजकुमारी जैसी करी, हीरा पन्ना सोना चांदी रत्न आभूषण में पूर्ण दिया, क्योंकि वो अनार नहीं है। गुरुजी पर अगर भरोसा कर लेकर गए हो कि गुरु ने दिया है, गुरु ने दिया, ये कम ना दिया। लोग कहते गुरुजी के पास इतना, गुरुजी देते क्यों नहीं, गुरुजी के पास इतना, गुरुजी देते क्यों नहीं। गुरु धन नहीं देता कभी, संत सतगुरु कभी धन नहीं देगा। गोपाल जी हमारे पास में भी लोग आते हैं ना यहाँ पर, ये आप इनसे पूछना, हमने कई बार हमारी व्यासपीठ से बात करी, आप लोगों के स्मरण में होगी कि व्यासपीठ पे